गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सोकी घर के अंदर एंटर हो चुकी होती है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में वॉन्सू सोकी के पास जाता है और उससे बोलता है कि सोकी तुमसे मिलके मुझे अच्छा लगा, और वो उसे गले लगा ही रहता है कि सोकी उसे रोक देती है। तो कहता है अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें 15 साल बाद आके यहाँ पे कैसा लग रहा है। और वो ये भी कहता है कि तुम इन 15 सालों में बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गई हो। तो सोकी इसे फेक स्माइल पास करती है। तभी हाइंसू सोकी से बोलती है इनसे मिलो, ये है वॉन्जू की वाइफ, ये बहुत ही ज्यादा दुखी है कि तुम इसकी शादी में नहीं आई। तो सोकी हंसते हुए बोलती है ऐसा है क्या। तभी वॉन्जू की वाइफ बोलती है मैं हूँ बेक सोजिन। तो सोकी बोलती है तुम तो एक्स मिनिस्टर की डॉटर हो ना, तुम इस घर में रहती हो, तुम्हें अजीब नहीं लगता। तभी वॉन्जू बोलता है तुम अभी अभी आई हो और तुम अपने मैनर्स देखो। तो सोकी बोलती है क्या आपको नहीं पता, मैं ऐसे ही बात करती हूँ और ये मेरी स्पेशलिटी है। और वो ये भी बोलती है क्या तुम इसके चमचे हो, क्योंकि तुम हस्बैंड की तरह तो साउंड कर ही नहीं रहे हो। तभी सोकी की नजर सोजिन की तरफ पड़ती है और वो उससे पूछती है तुम कौन हो। सोजिन बोलता है मैं हूँ मो सोजिन। ना सुनते ही सोकी हंसते हुए बेक्सो की तरफ देखती है और उससे पूछती है क्या ये तुम्हारा बच्चा है। बेक्सो कुछ रिएक्शन नहीं देती। तो सोकी दोबारा सोजिन की तरफ देखती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे फादर कौन है। तो वो बोलता है मोचुल ही। सोकी हैरान होते हुए हायंसू की तरफ देखती है और कहती है कितने मजे की बात है। इतना कह के वो हंसने लगती है। तभी सोजिन बोलता है ये मेरी मम्मी नहीं है। तो हायंसू हंसना बंद कर देती है और यहाँ हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे टेंस माहौल हो जाता है। अभी सोकी सोजिन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलती है मैं हूँ मोसोकी और मैं तुम्हारी हाफ सिस्टर हूँ। ये देख के सोजिन भी अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है मैं हूँ मोसोजिन। तो दूसरी साइड मोचुली को दिखाया जाता है जो डाइनिंग रूम में आ रहा होता है। जैसे वो डाइनिंग रूम में आता है सब लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन सोकी बैठी रहती है। अभी सोकी अपने डैड की तरफ देख के बोलती है क्या सरप्राइज है, एक छोटा हैंडसम ब्रदर, क्या ऐसे और भी हैं। लेकिन मोचुली कुछ नहीं बोलता। तभी वॉन्सू एक वाइन पकड़ते हुए मोचुली से बोलता है कि ये वाइन मेरी लीड एक्ट्रेस ने दी और उसने मुझसे बोला है कि ये वाइन मैं आपको दे दूं, क्या आप टेस्ट करना चाहेंगे। वॉन्सू वो वाइन देने ही वाला होता है कि मोचुली से आंख दिखा देता है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है। तो हायंसू बोलती है इस वाइन को यहाँ से कहीं दूर फेंक दो। तभी सोकी बोलती है मुझे वाइन पसंद है। ये सुनते ही सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। सोकी बोलती है क्यों ना हम सभी से टेस्ट करें। वो ड्रिंक को हाथ में ले लेती है और कहती है वैसे हमें क्या सेलिब्रेट करना चाहिए, क्या मुझे ये सेलिब्रेट करना चाहिए कि मेरा एक नया भाई है, वो भी 15 साल बाद। वो इतना कह के कुछ सोचने लगती है कि तभी बोलती है वैसे मेरी मॉम कितनी है, क्या सोजिन की मॉम भी मेरी मॉम हुई। वो इतना कह के सोजिन की तरफ देखती है और उससे पूछती है हे वैसे तुम्हारी मॉम का है। इतने में मोचुल अपनी चेयर से उठता है और सोजिन के पास चला जाता है। उसके हाथ में जो फोन होता है उसे लेके वो पानी के गिलास में फेंक देता है। ये सब सोकी देख रही होती है तो वो फोन वाला ग्लास वो फैला देती है। फैलाने के बाद वो बोलती है उप सॉरी। तो उसके डैड उसे गुस्से में देखते हैं तो सोकी हंसते हुए बोलती है होम स्वीट होम। तब उसके डैड उससे गुस्से में पूछते हैं कि तुम वापस यहाँ क्यों आए, वो भी मेरी बिना परमिशन के। तो सोकी बोलती है मुझे पता नहीं था कि आपसे भी परमिशन लेनी होगी, वैसे भी मैंने अपनी मॉम खो दी है और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने ग्रैंडपा भी खो दूँ। तो सोकी के डैड बोलते हैं वो जल्दी से रिकवर हो जाएंगे। तो सोकी बोलती है मुझे पता है। सोकी के डैड बोलते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से नहीं वापस चली जाना। तो सोकी बोलती है ओके। ये सुनते ही हायंसू बहुत खुश हो जाती है। सोकी के डैड वापस अपनी चेयर पे जा ही रहे होते हैं कि सोकी बोलती है मैं जानना तो चाहती हूँ लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है। इतना ही सुन के सोकी के डैड बीच रास्ते में रुक जाते हैं। सोकी अपने डैड की तरफ देख के बोलती है मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। इतना ही सुन के सोकी के डैड चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं नहीं तुम जाओगी। इतना सुनते ही सोकी अपनी चेयर से उठ जाती है और वो सब लोगों से पूछने लगती है क्या मेरा इस घर में कोई हक नहीं है, मैं यहाँ पे रुक नहीं सकती। वो हायंसू की तरफ देखती है और उससे पूछती है क्या मैं यहाँ रुक नहीं सकती स्टेप मदर। इतना कह के वो अपना वहाँ से बैग उठा लेती है और डाइनिंग रूम से चली जाती है। अब हमें सोकी अपने रूम में दिखाई जाती है जो अपने रूम में को सर्च कर रही होती है। वहाँ मैं आपको बता दूँ वो अपने रूम में हिडन कैमरा सर्च कर रही होती है। वो इधर उधर देखती है, उसे हिडन कैमरा नहीं मिलता तो वो अपने बेड पे आके बैठ जाती है। वो अपने बैग से एक फोटो फ्रेम निकालती है जिसमें उसकी फोटो होती है और उसकी मॉम की फोटो होती है। तभी में फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सोकी अपनी मॉम से पूछ रही थी कि डैड हमारे साथ क्यों नहीं रहते। तो सोकी की मॉम बोलती है डैड ज्यादा बिजी हैं इसीलिए, क्या तुम अपसेट हो कि डैड हमारे साथ नहीं रहते। तो सोकी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि डैड थोड़ा कम बिजी रहें। ये बात सुन के सोकी की मॉम सैड हो जाती है। अब हमें करंट सीन में ली को दिखाया जाता है जो सोकी से बोल रही होती है कि आप ये फोन यूज कर सकती हैं और वो ये भी कहती है कि जल्द से जल्द मैं आपके
आपके लिए एक असिस्टेंट भी हायर कर दूंगी। तो सोकी बोलती है क्या तुम मेरी जासूसी करना चाहती हो? हांजे को बोल देना मैं जिसके साथ कंफर्टेबल फील करूंगी मैं उसी को अपना असिस्टेंट हायर करूंगी। तो ली बोलती है ओके। अभी सोकी बोलती है क्या तुम ली किंग हो? तो ली जवाब में हाँ बोलती है। तो वो कहती है कि तुम्हारा तो एक्सपेंसिव टेस्ट है, क्या इतनी सैलरी में तुम्हारा काम हो जाता है या फिर तुम दूसरी जॉब करती हो? तो सोकी बोलती है रहने दो, चलो ये सब छोड़ो और कुछ बात है तो बताओ। तो ली बोलती है आपकी ग्रैंड माँ की 30th एनिवर्सरी पे इस घर में जितने भी वुमेन हैं वो सारे हंगुक पहनेंगी। आप मुझे बता दीजिए कि ली कुछ आगे बोले इससे पहले सोकी बोल देती है कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद जाके देख लूँगी, और वैसे भी इन 15 सालों में कोरिया बहुत चेंज हो गया है। ली बोलती है ये तो अच्छी बात है, अगर आप खुद से जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं। अब हमें दिखाया जाता है सोकी हंगबुक लेने इस शॉप में पहुंच जाती है। जैसे ही सोकी शॉप के अंदर जाती है वैसे एक एम्प्लॉय उससे बोलती है कि आप मिस सोकी हो? तो सोकी जवाब में हाँ बोलती है। तो वो एम्प्लॉय बोलती है कि अभी थोड़ी देर पहले एक कस्टमर आया है तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तो सोकी बोलती है कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगी। वो एम्प्लॉय थैंक यू बोलती है और कहती है कि आप थोड़ी देर यहाँ वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। सोकी सोफे पे बैठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है कि तभी उसकी नज़र टेबल पे रखी बुक पे पड़ती है। वो उस बुक को पढ़ ही रही होती है कि उसे पीछे से आवाज़ आती है कि चेयरमैन की वाइफ क्या मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो ये सब बोल रही होती है। तभी वहाँ पे सोकी आ जाती है और वो कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा वंडर हूँ कि वो कौन सा कस्टमर है जो इतना टाइम लगा रहा है, और वो और कोई नहीं चोई नारी है। तो चोई सोकी से बोलती है कि तुम कौन हो और तुम मेरी वजह से वेट कर रही थी, अपना मुंह बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। यहाँ मैं आप सबको बता दूँ चोई कोरिया की जानी मानी फेमस मॉडल है। तो सोकी चोई से बोलती है तुम्हारे पास एक सोशल स्टेटस है तो तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए। तो चोई बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की? तो इतना कह के गुस्से में सोकी की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन सोकी अपने साइड वाले ड्रेस नीचे गिरा देती है जिसकी वजह से चोई नीचे गिर जाती है। यहाँ चोई सोकी से लड़ने लगती है और लड़ते लड़ते वो नीचे वाले फ्लोर पे पहुंच जाती है जहाँ फैंस विंडो से ये सब देख रहे होते हैं। यहाँ युंदू भी आ जाता है तो वो भी विंडो से देखने लगता है कि क्या हो रहा है। हम देखते हैं चोई सोकी से बोल रही होती है पीछे देखो। जैसे ही सोकी पीछे देखती है चोई उसको मारने वाली होती है पर सोकी उसका हाथ पकड़ के उसका हाथ मोड़ देती है और उसे सैंडल से मारने वाली होती है कि तभी युंदू आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है क्या तुम्हें दोबारा पुलिस स्टेशन जाना है? तो सोकी बोलती है तुम्हारा मैटर नहीं है तो तुम यहाँ से चले जाओ। तभी युंदू चोई से पूछता है कि आपको लगी तो नहीं, और वो ये भी बोलता है कि मेरे फादर आपके बहुत बड़े फैन है। यहाँ हम देखते हैं कि सोकी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और दूसरी साइड चोई युंदो को थैंक यू बोल रही होती है। तभी सोकी युंदो से बोलती है मुझे छोड़ो। तो युंदो बोलता है मुझे पता चल गया तुम इसकी ब्यूटी से जेलस हो, पर ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। तो सोकी बोलती है ये मेरा पहला ऑफेंस है और वैसे भी मैं रिच हूँ। सोकी युंदो के पैर पे लात मार के वहाँ से जाने लगती है। तभी चोई बोलती है तुम कहाँ जा रही हो, और वो उसके बैग पे चढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि शॉप के बाहर बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं और गाड़ी के अंदर से हांजे निकलती है। हांजे बॉडीगार्ड्स को इशारा देती है और शॉप के अंदर चली जाती है और पीछे से सारे बॉडीगार्ड्स उन फैंस को शॉप के अंदर ले आते हैं। अब हम देखते हैं कि हांजे चोकी के पास पहुंच जाती है कि तभी चोई हांजे के पास भागते हुए बोलती है कि आपको इतना टाइम क्यों लग गया, और वो ये भी कहती है कि इस लड़की को जल्दी अरेस्ट करो। तो सोकी बोलती है ये सब क्या चल रहा है, इसमें हमारी एजेंसी कब से इन्वॉल्व होने लगी? अभी चोई बोलती है कि ये लड़की कौन है? तो हांजे बोलती है ये चेयरमैन वोचुल की इकलौती डॉटर है। ये सुन के चोई बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी सोकी हांजे से पूछती है हमारी टॉप एजेंसी को इस वुमेन से क्या मतलब है? तो हांजे बोलती है ये एमसी ग्रुप के एक्सक्लूसिव मॉडल है और हम इसे फैमिली की तरह सपोर्ट करते हैं। सोकी बोलती है ये मॉडल कम स्पॉन्सर्ड ज्यादा लगती है, ये किसको डेट कर रही है, वॉन्जू को कर रही है या फिर वॉन्सू को? सोकी चोई की तरफ देख के बोलती है या फिर डैड को। ये सुन के चोई दूसरी तरफ देखने लगती है। तभी हांजे बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। तो सोकी बोलती है वैसे मुझे कोई मतलब नहीं है जिसको भी डेट करे, अगर कोई से डेट करा है तो कम से कम इसका क्लास देख लेना चाहिए था। ये सुनते ही चोई सोकी से बोलती है तुमने क्या कहा? तो सोकी बोलती है क्या तुमने एलिमेंट्री स्कूल भी कंप्लीट किया है? क्या तुम्हें इतना नहीं पता अगर कोई बात करा हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, या फिर तुम इतनी डम्ब हो कि ये सब भूल गई हो? सोकी की ये बात सुन के चोई रोने लगती है और यहीं हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर ड्रामा एक्सप्लेनेशन एंड हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।